जय हिंद दोस्तों, सत्यमेव जयते। 3 जनवरी दोस्तों, ये वो दिन है जिस दिन भारत की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन मनाया जाता है। दोस्तों वो है जिनके कारण आज की महिलाएं पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, शिक्षित हो रही हैं, अपनी संभावनाओं को पूरा कर रही हैं, अपने इच्छाओं को पूरा कर रही हैं, एक ऊंचा पद ले रही हैं, दुनिया घूम रही हैं, अपने आप को एक नए व्यक्तित्व और नए पहचान से नवाज रही हैं। इस सब का क्रेडिट किसको जाता है? मेरे हिसाब से सावित्रीबाई फुले जी को, क्योंकि अगर कि वो ना होती ना तो भारत की महिलाएं, मुझे नहीं लगता कि वो शिक्षित कभी हो पाती। दोस्तों, अगर कि आप इतिहास जानते होंगे तो आपको पता होगा कि पहले महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनको पढ़ाना पाप समझा जाता था। फिर उसके बाद वो पहले खुद शिक्षित बनती हैं, फिर बीड़ा उठाती हैं देश की महिलाओं को शिक्षित बनाने का। दोस्तों, ये आसान नहीं था। जिस समय वो बीड़ा उठाती हैं उस समय हमारा देश अंधविश्वास में इतना जकड़ा हुआ था जैसे आज से कई गुना ज्यादा। उस समय जब उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने का बेड़ा जब उठाया था तो उनका विरोध पुरजोर हुआ। उन पे कीचड़ फेंके गए, गोबर तक फेंके गए उनके ऊपर। दोस्तों, वो जब पढ़ाने जाती थी तो वो 2 साड़ियां रखती थी, एक साड़ी रास्ते के लिए और दूसरी साड़ी वहां जाकर बदल कर पढ़ाती थी, क्योंकि वो जानती थी कि रास्ते में बहुत सारे नीच सोच के व्यक्ति मिलेंगे जो उनके ऊपर कीचड़ उछालेंगे। दोस्तों, उनका संघर्ष बहुत बहुत कठिन था। उनके इसी संघर्ष की वजह से आज महिलाएं पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, न जाने क्या क्या बन रही है। और मुझे दुख तकलीफ तब होती है जब ये उनके द्वारा भुलाया जा चुका है जिनके लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन डाल दिया, महिलाओं के बारे में। आज की महिलाएं सावित्रीबाई फुले के बारे में कहाँ जानती हैं, उनको कहाँ मानती है, उनके बारे में, उनके संघर्ष के बारे में कहाँ जानती है? अगर जानती होती तो मैं दावे के साथ कह सकता था कि उनकी सबसे पहली देवी सावित्रीबाई फुले होती, न कि कोई और। अगर आप उनके बारे में जानते तो आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति होते, ना कि अंधविश्वासी। आज हमारे देश में अंधविश्वास किस तरीके से बढ़ रहा है ये आप जानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर कि अंधविश्वास बढ़ रहा है तो हमारे उन लोगों को भुलाया जा रहा है जिन्होंने अंधविश्वास के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी और लड़ते लड़ते अपनी जिंदगी को मौत में बदल दी। तो अगर कहीं अभी भी हमको उनका जरा भी सम्मान है, आज हम अंधविश्वास को छोड़ें और वैज्ञानिक और तार्किक सोच रखने वाले व्यक्ति बने। जैसे कि आज की महिलाओं को मुझे देखकर लगता है कि सावित्रीबाई फुले पर आज क्या बीतती होगी जब उनको पता चलता होगा कि जिनके लिए उन्होंने अपनी जान, अपनी पूरी जिंदगी दे दी, आज वो भी अंधविश्वास में सबसे ज्यादा संलिप्त है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये गलत है और इसको आपको और हमें बदलना है। कोई तीसरा कभी अवतार नहीं लेगा बदलने के लिए। तो प्लीज आप अंधविश्वास में न जाकर शिक्षा की तरफ बढ़िए। इतना ही रिक्वेस्ट है, इतना ही आशा है आपसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।